नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हर्ष उपाध्याय दोबारा से वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है हमारा 30 डे सीरीज का डे 5 और आज हम सीखने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल में थोड़ा बहुत देख लिया होगा। मैं बता देता हूं, अभी तक हमने कवर अप किया है सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है, रील्स कैसे अपलोड करनी है, ठीक है, पोस्ट कैसे बनानी है, पोस्ट कैसे अपलोड करनी है, ये सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, अच्छे में और अच्छे होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज हम आपसे बात इस बारे में करने वाले हैं कि हम जो पोस्ट डाल रहे हैं, हम जो रील्स अपलोड कर रहे हैं, वो नए लोगों तक कैसे पहुंचे। ठीक है, कैसे हम नई ऑडियंस के पास में जा सकते हैं। अगर आपके पास में 10 फॉलोवर 20 फॉलोवर हैं, ठीक है, तो 10-20 व्यूज ही आपके आ रहे होंगे। उसमें से भी अगर जितने फॉलोवर्स होते हैं ना, उसके कोई 10% और 5% व्यूज आपके आते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आपके 200 फॉलोवर्स हैं तो आप अपनी वीडियो को 400 लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। ठीक है, ये एक अपने आप में एक न्यू अकाउंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रहता है। मेन हमारा ये है कि हम नई जो एंगेजमेंट है, हम जो नए लोग हैं, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे। हमारे कंटेंट की बात अलग है, ठीक है, कंटेंट हम कैसे डाल रहे हैं, लेकिन पहले हम लोगों तक तो पहुंचे। कंटेंट लोगों को पसंद आए वो बात तो बाद में आती है, लेकिन पहले हम वहां तक पहुंचे तो सही। अब हम पहुंचेंगे कैसे, क्या क्या हमें ट्रिक्स अपनानी है, ठीक है, उन आप चीजों को 30 डेज तक रेगुलर अप्लाई करोगे अपने इंस्टाग्राम पेज पर तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना लगाते हुए चलते हैं फोन की स्क्रीन की तरफ और डायरेक्टली वहीं पे समझते हैं। तो आपको फोन की स्क्रीन मेरे दिख रही होगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करा। ठीक है, ओपन करते ही आपको यहाँ पर मेरे प्रोफाइल दिख रही होगी। देखेंगे कि मेन है, हम रील को अपलोड करना सीखने वाले हैं एक अच्छे वेल मैनर में। कैसे हम वो रील को लेकर जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है, और भी हम इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको रील अपलोड करना, पोस्ट अपलोड करना मैंने बता दिया था, आप रेगुलर अपलोड कर रहे हो, लेकिन तरीका, सही तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि हम ज्यादा ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले करना है प्लस पे क्लिक, रील वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, नॉर्मली उसी पोस्ट को ले लेते हैं। ये पोस्ट मैंने ले ली एज अ रील के लिए, आप अपनी पोस्ट लोगे। ठीक है, ये तो मैंने फोटो ले ली है, आप अपने लिए लोगे जो आपकी वीडियो है। अब सबसे पहला ऑप्शन जब आपकी जो आ जाएगी ना रील, इसमें तो मैंने नॉर्मली फोटो ली है, लेकिन आपकी यहाँ पे वो आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा सा, ठीक है, रील वाली जो हमारी मतलब रील का जो साइज रहता है, उस साइज के अंदर आपको एक बैनर तैयार करना है फ्रॉम द हेल्प ऑफ कैनवा। ठीक है, आप वहां पर कैनवा पे जाकर डाल सकते हो इंस्टाग्राम रील बैनर या रील पोस्टर, तो वो वहां पर निकाल देगा। जस्ट एडिट करके आपको करना है वो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे बनाना है, तो उसके लिए कमेंट कर देना, डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है राइट अ कैप्शन एंड ऐड हैशटैग। एक कैप्शन हमें लगाना है, एक हैशटैग हमें लगाना है। अब यहाँ पे हमें लगाना है अपना कैप्शन और अपना हैशटैग। अब सपोज दैट के वीडियो हमने डाली है, वो डाली है माइंडसेट के ऊपर, तो यहाँ पर हम कैप्शन क्या डाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने डाला माइंडसेट इज द की ऑफ सक्सेस। अगर माइंडसेट आपका बिजनेस के प्रति नहीं होगा, माइंडसेट अगर आपका सही नहीं होगा, माइंडसेट अगर आपका अमीरों वाला नहीं होगा, तो सफलता कभी नहीं आने वाली। ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो जो भी आपको वहां पर कैप्शन में अच्छा लगता है वो आप यहां पर लिख सकते हो, और इस तरीके से 3 से 4 डॉट डालकर आप नीचे लिख देना यहाँ पे आपको हैशटैग। ठीक है, सबसे पहला हैशटैग है, जैसे आपका माइंडसेट के ऊपर, तो सबसे पहला हैशटैग क्या हो गया, माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट रील्स लिख सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूं तो हर्ष उपाध्याय हमेशा लिखूंगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है ऑफिस हर्ष 2004, जो मेरा पेज है इंस्टा पेज, उसका नाम है ऑफिस हर्ष 2004। ठीक है, 4 हो गए। अब इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं, हमारा मेन वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। और हमारा क्या है, और है हमारा डायरेक्ट सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट सेल्स आ गया। और हमारा क्या है, हमारा MLM। ठीक है, 1-2 कंपनी का नाम आप लिख सकते हो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लिख रहा, लेकिन आप अपनी एक, और जो आपकी विरोधी कंपनी भी जो है, जो आपकी राइवलरी कंपनी है, या मैं ऐसा कह सकता हूं और भी जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी, आप उनके भी नाम लिख सकते हो, तो उनके क्रिएटर भी आपकी वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। आप और भी हैशटैग यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, इतना होने के बाद में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कैसे कैसे फिल करनी है।
ठीक है, और यहां से आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। इससे क्या है, हैशटैग लगाने से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी वीडियो को चूज कर रहा है, अगर आपकी वीडियो को देख रहा है या उस हैशटैग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है। उसको आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, वो आपके चैनल पे लैंड करेगा, फॉलो करेगा, अगर कुछ लगेगा कि हाँ यार अच्छी चीज है तो मैसेज भी करेगा। ठीक है, ये तो हो गई एक हमारी बात कि एक हम रील अपलोड कर रहे हैं और हैशटैग लगाने से उस पर रीच ज्यादा आती है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम बताते हैं आपको स्टोरी, क्योंकि मेन बात हमारी स्टोरी पे भी रहती है। अब सपोज दैट ये हमने फोटो चूज कर ली, ठीक है, अब ये हमने अब स्टोरी कैसे लगाते हैं इस बात को थोड़ा सा समझना। अब सपोज दैट ये मैंने कोई फोटो चूज कर ली अपने, ठीक है, अब ऊपर ना बीच में जो आइकन दिख रहा है आपको, इस आइकन पे ए के राइट साइड वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारे टेम्पलेट मिलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पोल का, अगर आप देखोगे यहीं पे यहाँ पे आ रहा है, देखो जहाँ पे ये हार्ट वाला इमोजी बन रहा है जस्ट के बगल में पोल। जैसे आप यहाँ पे कह रहा है हाउ आस्क मी अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट माई लुक। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 3, अब स्टार लिखूंगा तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं 5 स्टार, ये आ गया। और एक और ऑप्शन मैंने दे दिया कि हाँ भाई मैं 10 स्टार देना चाहता हूं। ठीक है, अब ये क्या करा, मैंने पोल यहां पर रख दिया। ठीक है, रेट माई लुक। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर आप इस तरीके का कोई भी कर रहे हो, आप बिजनेस के बारे में पूछ सकते हो कि आप किस कंपनी से हो। आपने ही लिख दिया रेट माई लुक कि आप किस कंपनी से हो, आपने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, एक दूसरी कंपनी का डाल दिया, तीसरा किसी और कंपनी का डाल दिया, लास्ट में डाल दिया अदर। तो उस पे लोग एक तरीके से मन से भी और मजबूरी से भी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि लोग ना उस पर मतलब रिप्लाई करते ही करते हैं कि यार सिर्फ टच ही तो करना है, रिप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और उनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा आ रही है। ठीक है, इस वजह से लोग वहां पर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने ये काम किया, बट इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ये समझती है कि इस स्टोरी के अंदर कुछ है, इसलिए लोग इसे बार बार टच कर रहे हैं, बार बार इसे देख रहे हैं, उसके अंदर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टोरी लोग को, तो इंस्टाग्राम जो है इस स्टोरी को ना ज्यादा लोगों के पास में फिर पहुंचाता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है यहां से फिर उसको भी बूस्ट मिलता है आपका। ठीक है, अब यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऊपर से एक सॉन्ग अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, और इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ऊपर लिख दिया वोट। ठीक है, तो कोई भी वोट का सिंबल आपने ले लिया, हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया, तो यानी कि आपको वोट करना है, यहाँ पे आपको वोट करना है, ये बताना है यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अगर आप देखना चाहो तो उस चीज से आप समझ सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, 2 टॉपिक हमने यहाँ पर कवर करे। पहला तो रील्स अपलोड करने का, पोस्ट का भी सेम है, पोस्ट आपने सिलेक्ट करी, उसके अंदर भी कैप्शन आपको लगाना है और उसी से ही रिलेटेड आपको हैशटैग्स यूज करने हैं। आपको अपने चैनल का हैशटैग, अपने पेज का हैशटैग, अपना नाम उस हैशटैग में, उस कैप्शन में जरूर से लिखना है, हर एक पोस्ट में लिखना है, हर एक पोस्ट में उसके अंदर। ठीक है, आपको हम कुछ न्यू चीज सिखाएंगे, कुछ अलग होगा जो अभी तक हमने नहीं सीखा, कुछ उसके अंदर अलग रहेगा। तो बाकी कल मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।